डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है। जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत और वीडियो के अंत में कुछ उपाय। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि, चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप एक सेकंड ओपिनियन के लिए अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो भी आपकी चंद्र राशि बनती है, लेकिन लग्न हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य देंगे। इन शॉर्ट, आप अपने लग्न और अपने राशि दोनों से ही मासिक राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल कभी भी आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होता है, गाइडलाइंस के लिए दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं मिथुन के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं। आपके लग्न में मंगल रहेंगे। मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं। उनका लग्न में रहना 10 तारीख तक अच्छी चीज़ है। मंगल का वैसे भी लग्न में होना साहस, पराक्रम, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, ऊर्जा, हर चीज़ बढ़ाता है। तो 10 तारीख तक इसका प्रभाव रहेगा ही। और अच्छी चीज़ है कि शुक्र की युति भी हो जाएगी मंगल के साथ, क्योंकि शुक्र लग्न में आकर बैठ जाएंगे 2 तारीख तो 2 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। शुक्र मंगल युति पैसे के लिए बहुत अच्छी होती है, और दोनों ही क्योंकि लग्न में आ रहे हैं तो धन अचानक से बढ़ सकता है। दूसरा, मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, शुक्र पंचम भाव के स्वामी है। एक लक्ष्मी स्थान है पंचम स्थान, दूसरा लाभ स्थान है। दोनों लग्न में आकर मिल रहे हैं। धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और धन भी अवश्य आएगा। ध्यान बस ये देखना है कि मंगल नीच अभिलाषी हैं, तो नीच की राशि की तरफ जा रहे हैं और नीच के हो भी जाएंगे इस महीने। तो गुस्सा कभी कभी बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और कुछ उस गुस्से में गलत कार्य भी कर सकते हैं, गलत निर्णय भी ले सकते हैं। शुक्र मंगल की युति जब होती है तो सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, और क्योंकि आपके लग्न में हो रहा है, लग्न में होकर दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं, थोड़ी सी अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल आपके लग्न को छोड़कर धन स्थान में आ जाएंगे 10 तारीख को। नीच के ग्रह धन स्थान में पैसा अचानक से देते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान ये देना है कि 10 तारीख के बाद से अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी कड़वी हो जाएगी, व्यंग्यात्मक, कटु, चुभने वाली हो जाएगी। उस चीज़ पर अगर आप नियंत्रण नहीं रख पाए तो स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और क्योंकि यहाँ पर धनस्थान में आ रहे तो घर में शायद पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर वाणी का नियंत्रण नहीं रहा तो घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। शुक्र लग्न में आ रहे हैं, हमने युति की बात कर ली, लेकिन शुक्र 10 तारीख के बाद अकेले लग्न में रहेंगे, और शुक्र का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि बृहस्पति और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं, या तो आपकी कुंडली में अगर लग्न में बैठे हैं या फिर गोचर में लग्न में आते हैं तो कई दोष दूर कर देते हैं। तो शुक्र का पूरे महीने ऑलमोस्ट आपके लग्न में बना रहना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो 12वें घर के भी स्वामी है, तो विदेश जाना चाहते थे तो महीना अच्छा है, और क्योंकि वो पंचम घर के स्वामी हैं, यानी कि लक्ष्मी तो आपके घर अवश्य इस महीने आएगी। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं रहेगा। एक चीज़ है, क्योंकि ये महीना 10 तारीख तक आपका जो धर्म त्रिकोण है, यानी कि 1, 5 और 9, ये तीनों ही भाव ग्रहों के साथ प्रभावित रहेंगे, यानी कि पहले में मंगल रहेंगे, पंचम में केतु और नवम में शनि। जो धर्म त्रिकोण होता है व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज़ पूरी कराता है। तो 10 तारीख तक का समय ऐसा है कि जब आपके कई रुके हुए कार्य आपके अपने एफर्ट से पूरे हो सकते हैं। तो ये महीना बहुत सकारात्मक दिख रहा है आपके लिए। ध्यान 2-3 चीज़ों का देना है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपका जो लाभ स्थान है वहाँ पर बहुत सारे ग्रह रहेंगे, और मैं बता चुका हूँ कि जो लाभ स्थान है वहाँ पर जब ग्रह आते हैं, भले ही बुरे ग्रह हों, नीच ग्रह हों, पाप ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, गलत तरह की युति बनी हुई है, सब धन के संबंध में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये महीना तो बहुत स्पष्ट रूप से हो रहा है कि आपका धन बहुत तेज़ गति से बढ़ सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे। सूर्य का 12वें घर में आना बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती, लेकिन क्योंकि सूर्य तीसरे घर के स्वामी है, अगर आप विदेश यात्रा
बहुत लंबे अरसे से करना चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा है। और जो ये लाभ स्थान है, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा और वो स्थान 10वें से दूसरा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। ओवरऑल ये महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है। ध्यान जैसा मैंने कहा था 2-3 चीज़ों का रखना है। ये है कि शुक्र जो 12वें घर के स्वामी भी हैं वो लग्न में आ रहे हैं, तो कोई पुरानी बीमारी जो आपको ऑलरेडी थी, जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी या दोबारा रीअकर नहीं हुई थी, वो इस महीने वापस आ सकती है। उस चीज़ का बहुत ध्यान आपने रखना है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे? चेंजेस वाला महीना है, पुरानी चीज़ों से, पुरानी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, नई नई शुरुआत इस महीने होगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे और जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इस महीने खुल सकती हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे? ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट होना, ज़्यादा किसी पे विश्वास करना, अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ना और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देना, ये थोड़ा नेगेटिव आपके लिए हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। करियर, जॉब की तरफ बढ़ते हैं। 10वां स्थान देखा जाता है जॉब के लिए। अब 10वां स्थान पापकर्तरी योग में रहेगा पूरा महीना, और क्योंकि 11वें में ग्रहण योग लग रहा है तो शुरुआती जो भाग है मई का वो थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। कष्टकारी इसलिए क्योंकि चीज़ें बहुत अनिश्चित रहेंगी, अनक्लियर रहेंगी। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर महीने में अनक्लैरिटी आपके कार्यक्षेत्र में बहुत रहने वाली है। अच्छी चीज़ है कि जो 10वें घर के स्वामी बृहस्पति हैं वो 11वें घर में चले गए हैं, लेकिन जो अच्छा प्रभाव है बृहस्पति का 11वें घर में जाने का वो थोड़ा महीने के मध्य भाग के बाद जाके आपको दिखेगा। कारण क्या है कि ग्रहण योग भी बना हुआ है 11वें घर में। 14 तारीख को सूर्य ग्रहण योग को छोड़ देंगे, यानी कि वो 12वें घर में चले जाएंगे तो ग्रहण योग खत्म हो जाएगा, और 16 तारीख के आसपास बुध भी मार्गी हो जाएंगे। तो जो बृहस्पति का 10वें भाव के स्वामी होने के नाते लाभ स्थान में जाना है, उसका जो अच्छा प्रभाव है वो आपको महीने के मध्य भाग के बाद देखने को मिलेगा। अगर आपकी जॉब चली गई थी, जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब चेंज करना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए महीने के मध्य भाग के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल महीना करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु चांडाल योग बन रहा है। बृहस्पति और राहु दोनों ही एक्सपैंड करते हैं। करियर में अगर आप ग्रोथ ढूंढ रहे थे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एक्सप्लोर करने का महीना है। जिनका करियर अच्छा जा रहा है और उनको पता है कि भाई स्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे तो ले ऑफ्स का सीज़न चल रहा है, लेकिन जिनको पता है बहुत स्टेबल करियर है और बहुत सिक्योर्ड करियर है, वो नई संभावनाएं भी ढूंढ सकते हैं। जो स्ट्रेस आ रहा था वो इस महीने थोड़ा कम होगा, वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव होगा और आपको अपनी स्किल्स को दर्शाने का मौका भी इस महीने मिल सकता है। कम्युनिकेशन बेटर होगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? जल्दबाजी में जॉब छोड़ने का मन बना सकते हैं आप, वो नेगेटिव होगा। आपसे कुछ गलतियां होंगी इस महीने और बड़ी गलतियां होंगी। वो इसलिए होंगी क्योंकि आप जल्दबाजी में कुछ कर जाएंगे या बिना सोचे समझे कुछ कर जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंस में, और बड़े स्तर पर आपसे गलतियां हो सकती हैं और जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा इस महीने आप चेंजेस को समझ नहीं पाएंगे। वो आपके करियर में आ रहे हैं, आपके कलीग्स में आ रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट में आ रहे हैं, आपके पूरे कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं। उनको समझ ना पाना भी आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ नेगेटिव लेकर आ सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर, मीडिया, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस इन फील्ड से हैं तो आपके लिए महीना अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है। शुक्र का पूरा प्रभाव रहेगा महीने भर, क्योंकि 2 तारीख को ही वो आपके लग्न में आ जाएंगे और शुक्र आपके लिए पंचम के स्वामी हैं, जो सप्तम से 11वां स्थान है और शुक्र अपने आप में शुभ ग्रह है। मंगल शुक्र की युति 2 तारीख से 10 तारीख तक आपके सप्तम को देखेगी, तो कहीं ना कहीं ये महीना अचानक से धन आपका बढ़ सकता है। अच्छा, सप्तम से अष्टम में एक नीच का ग्रह हो रहा है, यानी कि 10 तारीख को मंगल नीच के हो जाएंगे सप्तम से अष्टम में। बिजनेस में भी तेज़ गति से पैसा बढ़ेगा, लेकिन मंगल नीच के हो रहे हैं तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ इल्लीगल करने का भी प्लान बनाएं या कुछ ऐसा करने का प्लान बनाएं जो मॉरली ठीक नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम में आगे चलकर डाल सकता है। उस चीज़ से अगर आप बच गए तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सप्तम के स्वामी राहु के साथ युति कर गुरु चांडाल योग बना चुके हैं और ये गुरु चांडाल योग लाभ स्थान में है और सप्तम से पंचम में है। नए नए आइडियाज़ आएंगे और क्योंकि ग्रहण योग का प्रभाव 14 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो महीने के मध्य भाग के बाद आपका बिजनेस तेज़ गति से बढ़ेगा। तो महीना ओवरऑल अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट्स, बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, अपने आइडियाज़ पर काम कर पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नई पार्टनरशिप, नई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, महीना अच्छा है और बहुत कुछ अचीव करने का महीना है। कुछ ऐसा आप इस महीने कर सकते हैं जो
बिजनेस को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको स्टेबिलिटी पसंद होती है, क्योंकि बिजनेस का एक नेचर होता है कि कभी कभी पैसा आ रहा है, 2 महीने नहीं आ रहा है, फिर 3 महीने बहुत पैसा आया। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं आप उनसे कभी पूछेंगे तो वो यही प्रेफर करेंगे कि भाई सस्टेन्ड एक इनकम हो। और ऐसा दिख रहा है कि ये महीना ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, आपको ऐसा कोई काम मिल सकता है कि आपके बिजनेस में एक सस्टेन्ड इनकम आपको आने वाले कुछ महीनों के लिए मिल सकती है। नेगेटिव पॉइंट्स, अपने आइडियाज़ ना बदलना। कभी कभी पता चलेगा आपको कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंज लाना है, लेकिन डर के कारण या कंफर्ट जोन में से निकलने के ना कारण वो आइडियाज़ को ना लाना या इम्प्लीमेंट ना करना आपके बिजनेस पर भारी पड़ सकता है। बहुत सेंसिटिव कभी कभी रहेंगे, और वो भी स्पेशली अगर कुछ फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, शायद उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ सकता है, और इसके कारण अपने बिजनेस में कुछ आप नेगेटिव कार्य भी कर सकते हैं। और अपने बिजनेस को एनालाइज ना करना। जो लोग बिजनेस करते हैं समय समय पर, मैं तो कहूँगा हर 10 दिन में, हर एक हफ्ते में अपने बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। कहाँ बुरे जा रहे हैं, कहाँ अच्छे जा रहे हैं, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ वे खर्चे बढ़ रहे हैं। ये अगर आपने इस महीने नहीं किया तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो तो हाथ आएंगी नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से संबंधित, कारों से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित, या फिर इमिग्रेशन से संबंधित आपका कुछ बिजनेस है तो ये महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा ही महीना अच्छा दिख रहा है, स्पेशली महीने के शुरुआती 10 दिन, बीच के 10 दिन, अंतिम 10 दिन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर थोड़ा संभल कर इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन महीना अच्छा है। इनकम की बात करें तो देखिए शुक्र लग्न में आ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ बृहस्पति शुक्र धन के कारक होते हैं, शुक्र सेकेंडरी कारक होते हैं, तो ये महीना पैसा बहुत आ सकता है। लाभ स्थान के स्वामी देखिए 10 तारीख तक लग्न में रहेंगे तो लाभ अवश्य आएगा, और उसके बाद वो धन स्थान में जा रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ लाभ स्थान का धन स्थान से कभी भी योग होता है तो धन योग स्ट्रांग बनता है। तो लाभ स्थान के स्वामी का 10 तारीख को धन स्थान में जाना, यानी कि पैसा कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। नीच के हो रहे हैं तो मैं जैसा बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिसमें रिस्क हो, या जो आपको किसी लीगल पचड़े में फंसा सकता है, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म चलेगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नॉर्मल तरीके से काम कीजिए, लीगल तरीके से काम कीजिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए। महीना पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। खर्चे तो बढ़ेंगे, शुक्र लग्न में आ रहे हैं, शौक पूरे करेंगे, महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, अपनी जो इच्छाएं थे वो पूरी करेंगे। तो ये महीना खर्चा वैसे ही बढ़ेगा, जब शुक्र लग्न में आते हैं खर्चा बढ़ता है। आप देख लीजिएगा जो भी कोई अपनी कुंडली में शुक्र लग्न में लेकर पैदा होता है वो व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि वो पैसा कमाता भी है और उसको पैसा खर्च करना अच्छा भी लगता है। अब शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है, इसलिए भी खर्चा आपका डबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। खर्चा किन किन चीज़ों पे हो सकता है? यात्राओं पर, विदेश यात्राओं पर, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पर, घर की मरम्मत पर। घर पर बहुत खर्चा होगा। घर के कई ऐसे कार्य हैं जो शायद बहुत लंबे समय से आप अटकाए जा रहे थे, वो किसी भी कारण से हो, ऐसा लग रहा है कि इस महीने वो कार्य और आप नहीं अटका पाएंगे और वो कार्य आपको पूरे करने ही होंगे। दवाइयों पे बहुत खर्चा होगा। घर में अगर पेट्स हैं तो उन पर भी इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत कम संभावना है कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अगर चांसेस हैं तो कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग के आसपास बनेंगे, लेकिन चांसेस इस महीने थोड़े कम हैं। शुक्र लग्न में आ रहे हैं तो तभी थोड़ा सा चांस दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि केतु पंचम में बने रहेंगे और पंचम पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो ऑलरेडी चल रही थी, बातचीत बंद हो गई थी, संभावना कम है। इवन नया रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि स्टार्ट होता होता रिलेशनशिप जो अभी तक बातचीत चल रही थी, आगे चीज़ें बढ़ रही थी, वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस महीने ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा, आगे भी टाइम आएगा। तो अगर आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है, रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, तो इस महीने थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना मिला जुला रहेगा, क्योंकि पंचम में केतु तो बने रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी आ रही होंगी, अभी भी आएंगी। अच्छी चीज़ है कि शुक्र जो पंचम के स्वामी भी हैं और प्यार के, रोमांस के, फिजिकल अट्रैक्शन के, इंटीमेसी के, इन सब चीज़ों के कारक हैं, वो लग्न में आ जाएंगे। मंगल के साथ युति होगी ना कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और कभी कभी जब फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है तो रिलेशनशिप चल जाते हैं, भले ही बाकी सारी चीज़ें अच्छी ना हो, लेकिन अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी अच्छी नहीं होती है तो फिर बाकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। उसके कारण क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रही हैं वो ओवरलुक हो जाएगी और चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। तो महीना मिला जुला सा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं कि
जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं शादी की तरफ बात बढ़ सकती है और घर वालों की स्वीकृति मिल सकती है, ये एक अच्छी चीज़ है। आकर्षण बहुत रहेगा, एक अजीब सी कामनेस भी रहेगी कि लड़ाई झगड़े भी होंगे तो उसके बाद भी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, कामनेस बहुत रहेगी। इसके साथ ही आपको आपके परिवार वालों का या आपके दोस्तों का भी साथ मिलेगा अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए। तो महीना बहुत अच्छा है। जो कुछ इश्यूज थे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो भी इस महीने सॉल्व हो सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा ईगो या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि मेरे कारण रिलेशनशिप है, मैं ही सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पैसों की बहुत ज़्यादा बातचीत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और डिसऑर्गेनाइज रहना, यानी कि 2-3 दिन बहुत अच्छी तरह से बात करना, फिर अपने पार्टनर को अवॉइड करना, इग्नोर करना, समय नहीं देना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज महीना ठीक ठाक है रिलेशनशिप के लिए। मैरिड लाइफ मिली जुली सी रहेगी। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 10 तारीख तक। मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, दूसरे घर में भी चले जाएंगे 10 तारीख, तो नीच के हो जाएंगे। मांगलिक दोष तो बना रहेगा। शुक्र क्योंकि लग्न में आ रहे हैं तो जो फिजिकल इंटीमेसी है उसके कारण चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं। लाइकेबिलिटी, अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके कारण कभी कभी जो बाकी चीज़ें हैं उस पर थोड़ा पर्दा डल जाता है, लेकिन फिर भी ये महीना कुछ भी आपको अलग नहीं करना, बहुत धैर्य बनाकर रखना है। कारण क्या है कि जो सप्तम के स्वामी हैं बृहस्पति, वो गुरु चांडाल योग में आ गए हैं, लाभ स्थान में आ गए हैं। वैसे ठीक है मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन ये महीना थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि ग्रहण योग भी है, बहुत सारे ग्रहों के साथ वो बैठेंगे, राहु के साथ भी बैठेंगे। एक आपके लाइफ पार्टनर का भी मन इधर उधर भागेगा और बहुत संभावना है कि आपका मन भी इधर उधर भागेगा। तो थोड़ा सा ये महीना धैर्य बनाकर रखना है। जो वासनाएं हैं वो इस महीने बहुत एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी, तो अपनी वासनाओं पर भी थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो महीना थोड़ा ठीक जाएगा। अदरवाइज जो ये ऊर्जा है अगर गलत डायरेक्शन में जाती है तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही। पॉजिटिव क्या हो सकता है, जो टेंशन, जो स्ट्रेस चल रही थी कहीं ना कहीं वो थोड़ी कम होगी। एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एक दूसरे को मौका देंगे समझने का और एक दूसरे को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। तो ये महीना थोड़ा ठीक है। जब व्यक्ति इस जोन में आ जाता है कि हाँ देखते हैं कि व्यक्ति की मंशा क्या है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है, जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में तो चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इस महीने भी दिख रहा है। नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, मनी मैटर्स को लेकर प्रॉब्लम बहुत होगी और डिस्ट्रैक्शंस के कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, ठीक ठाक सा महीना है। पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा और ध्यान ये भी देना है कि डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आपका कोई एग्जाम पड़ेगा तो अच्छा करेंगे। ओवरऑल क्योंकि मंगल लग्न में रहेंगे, मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है, 10 तारीख तक वो लग्न में रहेंगे और 10 तारीख के बाद भी वो धन स्थान में यानी कि दूसरे घर में चले जाएंगे और वहाँ से पंचम को ही देखेंगे। तो जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए पूरा महीना अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक बुध होते हैं, वो वक्री रहेंगे 16 तारीख तक और लाभ स्थान में रहेंगे। तो कई बार डिस्ट्रैक्शंस बहुत आया करेंगी कि ये भी करना है वो भी करना है, उस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट आप कर सकते हैं अपने जीवन में। अदरवाइज़ ये जो महीना है ये ठीक रहेगा। अब पंचम के स्वामी शुक्र हैं वो लग्न में आ जाएंगे, ये एक अच्छी चीज़ है, यानी कि 2 तारीख के बाद शुक्र का बहुत साथ मिलेगा। वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना अच्छा हो सकता है। पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि कई नए मौके आएंगे। जिनका कोई एंट्रेंस एग्जाम है इस महीने उनके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं धन कमाने की अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम धन कमाने की अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट्स के लिए आ सकती है। तो महीना ठीक है। शनि नवम में बने रहेंगे तो हायर स्टडीज़ और वो 8वें घर के भी स्वामी है या रिसर्च बेस्ड स्टडीज़, दोनों के लिए लंबा समय आने वाला अच्छा है। ते हैं सेहत की तरफ, लग्न में मंगल बने रहेंगे जो आपके लिए 11वें घर के स्वामी हैं, लेकिन वो 6ठे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि 10 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पेट के रोग, एसिडिटी, बीपी प्रॉब्लम, ये ओवरऑल बहुत तंग करेगी। शुक्र 12वें घर के स्वामी है, अपने आप में एक अच्छे ग्रह हैं लेकिन 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, दांतों की प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनके लिए महीना थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। महीने के शुरुआती 10 दिन में पेट की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, स्किन डिसऑर्डर्स और नींद की प्रॉब्लम। महीने के बीच के 10 दिन वाटर रिटेंशन, फूड रिएक्शन, कोई ऐसा खाना आप खा सकते हैं जो आपको फूड पॉइजनिंग या फूड रिएक्शन जिससे हो सकता है, और जिनको लिवर की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत रहेगी। महीने के अंतिम 10 दिन लोअर बैक में दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है और इसके साथ ही दांतों की प्रॉब्लम या
ENT, ईयर नोज थ्रोट, इनसे संबंधित कोई इश्यूज तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती कुछ दिनों में आपको ये उपाय करना है, या महीने के पहले बुधवार को किसी भी मंदिर में जाइएगा, गणपति को दुर्वा अर्पण करने हैं। गणपति जी को आपको किसी भी मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद आपको वहाँ बैठकर गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है और ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए महीना ओवरऑल अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।